देखें, जिनका ज़मीर जिंदा होगा, जो चौधरी निसार जैसी जुर्रत रखते होंगे, चौधरी निसार को आप कुछ भी कहें लेकिन ये क्रेडिट दें उनको कि उन्होंने मरियम के नीचे भी काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि नवाज शरीफ को तो लीडर मानता हूँ लेकिन मरियम को लीडर नहीं मानता, ये बच्ची हैं, अब इनको टाइम लगेगा। लेकिन उस वक्त शाहिद अकबर अब्बासी साहब भी थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम नवाज शरीफ के नौकर, हम नवाज शरीफ के बच्चों के नौकर, हमारी आल औलाद, इनके आने वाली आल औलाद के नौकर, हमें कोई मसला नहीं है। तो जहाँ पे चंद एक जिनका ज़मीर जिंदा होगा वो गिने चुने दो चार लोग होंगे, बाकी सब नाम के साथ, जिस जिसके नाम के साथ शरीफ लगेगा उसके वो और उनकी आने वाली नस्लें उनकी गुलामी करती चली जाएंगी। कोई मसला नहीं है, ये हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर है बदकिस्मती से। और जहाँ तक बात है जुनैद सफदर की, मेरा ये ख्याल है कि उनको सिर्फ और सिर्फ हमजा को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। उसकी वजह यह है बिलावल या यूथ को काउंटर करने कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल ये है सिर्फ और सिर्फ हमजा के लिए लॉन्च किया जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब तायात नाअहल हैं, जो उनकी पिटीशन आ रही है उस पर कल बात करना। इतना जल्दी आपको लगता है कि हमजा को काउंटर कर सके? क्योंकि हमजा के जिस तरह से अगर हम बात करें पंजाब के अंदर, खासकर लाहौर के अंदर, वो ग्राउंड बहुत ज्यादा वहां पर काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल मिलाते हैं, तो उनका उस चीज तक पहुंचने में जुनैद सफदर को टाइम नहीं लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। उसकी रीजन ये है कि मियां साहब ने जब बैठ के हुक्म सादिर फरमाना है, बादशाह है ना, वो बादशाह है उनकी पार्टी के अंदर, उन्होंने हुक्म देना है कि मेरा नवासा आप लोगों का लीडर है, साहब ने खड़े होकर लाइनों में लाके उनके हाथ चूमने शुरू कर देने। और आज ये मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जिस तरह झुक झुक के उनको सलाम कर रहे थे, बस नहीं चल रहा था कि वो उनके कदमों को हाथ लगाते, उनके घुटनों को हाथ लगाते, तो कोई मसला नहीं। सदीक साहब ये बताएं कि मंजर क्या था जब जुनैद सफदर साहब, हमने विजुअल्स बाहर के, तो जब कमरा अदालत में गए, ये क्या जुनैद साहब भी कमरा अदालत के अंदर थे और वहां पर क्या मंजर था? जाहिर है उन्होंने कभी इस तरह के मनाजर खुद से नहीं देखे थे, वो तो बरतानिया में रहे, वहां से तालीम हासिल की। आज जब अदालत में अपनी वालदा की अपील में उन्हें पेश होना पड़ा साथ, तो उस वक्त के क्या मनाजर थे? देखिए दिल बड़ाई साहब, आज मरीम नवाज साहिबा के राइट साइड पर उनके साहबजादे जुनैद सफदर साहब थे और लेफ्ट साइड पर और उनके जुनैद सफदर साहब के साथ मोहम्मद जुबैर साहब थे और लेफ्ट साइड पर मरीम नवाज साहिबा के साथ जावेद लतीफ़ साहब थे। अब वैसे हम देखते हैं कि एक साइड पे मोहम्मद जुबैर साहब होते हैं, एक साइड पे तलाल चौधरी साहब होते हैं, वो दोनों बहुत करीब होते हैं मरीम साहिबा के। बाकी जो मुस्लिम लीग नून के जितनी भी लीडरशिप थी, सब के सब वो आगे झुक झुक के मिल रहे थे, सलाम कर रहे थे, हाजिरी लगवा रहे थे जुनैद सफदर के सामने, ताकि उन्हें पता चले कि वो सब लोग आए हुए हैं। तो यही कल्चर हमें पहले साहब अदालत में नजर आता था। तो वही एक जिस तरह दरबार लगा हुआ है, बादशाह सलामत और उनकी आल औलाद बैठी हुई है और तमाम जो उनकी रियाया है। वैसे सदीक जान साहब, बड़ा नहीं है कि यंग लीडरशिप आ रही है सामने, इतने मतलब इतना सॉफ्ट इमेज के साथ उनकी लॉन्चिंग हो रही है, तो ये अच्छी बात है कि एक यंगस्टर जो है सामने आ रहे हैं। ठीक है, इस पे क्योंकि आज उनकी लॉन्चिंग हुई तो बात करते रहेंगे बड़ा सब, इस पे बहुत सारी चीजें। अभी बहुत वक्त है, पता चलेगा वो किस तरह से लीड कर रहे हैं, किस तरह से नून लीग के जो सीनियर सियासतदान है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो किस तरह से भागदौड़ संभालेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, वो वक्त के साथ साथ पता चलते रहेंगे। जो उनकी शादी की तकरीब थी, वैसे उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, और जो उनके मुख्तलिफ जो औकात में उन्होंने गाना गाया, वैसे बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन ये ऐसे लग रहा था कि ये सीक्वेंस में प्लान्ड एक जो है मूव नजर आ रही थी। पहला जब क्लिप आया अगस्त में आया तो ऐसे लग रहा था कि कोई इत्तफाकिया कोई इस तरह को क्लिप शादी के उस इवेंट का सामने आ गया है, लेकिन उसके बाद वो मौजूए बहस बने, वो मरकज़े निगाह बने। उसके बाद फिर उनकी तकरीब, जो अभी मेहंदी की जो तकरीब थी, उसमें उन्होंने गाना गाया, उनकी वालदा ने गाना गाया, फिर कैप्टन सफदर साहब से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान उनसे इस मुतल्लिक सवालात होते रहे, वो बड़े फख्र से बताते रहे जुनैद सफदर साहब जो हैं उनकी काबिलियत के हवाले से भी। तो ऐसा उस वक्त से लग पड़ा था कि जुनैद सफदर साहब की ये सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है वो हो रही है। लेकिन आज के जो मनाजिर थे, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गाड़ी से उतर के मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंटर हो रही थी और साथ जुनैद सफदर साहब जो हैं वो अपनी वेस्ट कोट को जो है वो सहलाते हुए वो आ रहे थे उनके साथ, तो ये वो पहली एंट्री थी जुनैद सफदर साहब की, जो ये बता रही है कि वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम सियासत में उन्हें लॉन्च कर दिया गया है। और यही एक बेहतरीन सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है जिस अंदाज में की जानी चाहिए, मैं समझता हूं कि शरीफ खानदान ने बड़े जबरदस्त तरीके से प्लान करके ये लॉन्चिंग की है। ये ऐसा इत्तफाकिया तो है नहीं है कि जी 2-3 गानों के क्लिप वायरल हुए तो उसके बाद ये
मंजर आम पर आने शुरू हो गए, क्योंकि आज पहली मर्तबा वो अपनी वालदा के साथ अदालत में नजर आए हैं। इससे पहले तो जुनैद सफदर साहब जब उनकी शादी की जब तकरीबात शुरू हुई लंदन में भी, उससे पहले तो लोगों ने उन्हें ठीक तरह से देखा भी नहीं हुआ था। एक इक्का दुक्का तस्वीर जो है सामने आ जाती थी। अभी जुनैद सफदर को लॉन्च करना इज टू अर्ली, क्योंकि अभी तो मरियम नवाज ने भी अपने आप को एस्टैब्लिश करवाना है। इस तरह से एस्टैब्लिश नहीं जिस तरह से भी वो हो रही है, क्राउड पुलर वगैरह, बट एस्टैब्लिश इन अ वे के कोई ओहदा, कोई लीडरशिप उस कॉन्टेक्स्ट में। देखें, जब बिलावल साहब अब जाकर फुल फॉर्म में आए, लेकिन अपनी वालदा के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद, जब उन्होंने पहली मर्तबा वो मीडिया पर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और उस वक्त का बिलावल और आज का बिलावल, ज़ाहिर है वक्त लगता है चीज़ों में, सिस्टम के अंदर इन होने में, एक दो दौरे हुकूमत अपनी आंखों से ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, अपोजिशन में बैठना पड़ता है। तो आज की ये जो लॉन्चिंग है ये बिल्कुल भी वक्त से पहले लॉन्चिंग नहीं है। अच्छा। अब अगले जो इलेक्शंस होने हैं या उससे अगले इलेक्शंस होने हैं, उसमें अगर इनकी, तो क्या ये काउंटर कर सकते हैं बिलावल? लेकिन आपने जो पहला सवाल किया, उससे पहले देखें, बात यह है कि एक तो पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तानी सियासत में यूथ का बहुत बड़ा जो है वो रोल है। अब यूथ को एंगेज किए बगैर कोई भी सियासी जमात जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ 5.5 करोड़ वोटर ऐसा है आज की तारीख में जिसकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है। और अब यूथ को एंगेज करना है, तो यूथ जो है वो पुराने फेसेस को नहीं देखना चाहती। यूथ जो है वो कहती है कि नए फेसेस, नौजवान जो हैं वो सामने आए। अच्छा, आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या हुआ, बहुत से नए फेसेस सामने आए, लोगों ने उनको वेलकम किया। तो पुराने फेस, अच्छा दूसरी बात, ये एक कानूनी पहलू भी है इसमें। नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक मामला तो है बिलावल को काउंटर करने का, जिसको जुनैद सफदर साहब बड़े बेहतरीन अंदाज में, अगर जो बिलावल साहब के मुकाबले में जिस तरह वो एक यंग लीडर के तौर पर सामने आए हैं बिलावल साहब, तो शरीफ खान मुस्लिम लीग नून से ये आएंगे सामने। ये बिलावल के मुकाबले में लॉन्च किए गए हैं टू काउंटर बिलावल साहब नहीं, यंग नोट, सिर्फ बिलावल साहब नहीं, सिर्फ बिलावल साहब नहीं, पीटीआई भी, जाहिर है पीटीआई यूथ के हवाले से बहुत ज्यादा बात करती है, यूथ को एंगेज करती है। सिर्फ यही नहीं, असल मामला जो दर्दे सर है, जो मरियम नवाज साहिबा का जो असल मसला भी है, वो शरीफ खानदान के अंदर है। फिर लॉन्च किस पर्पस के लिए देखें ना, ये देखें कि नवाज शरीफ साहब अगर बिलावल के मुकाबले के लिए नहीं लॉन्च किया जा रहा, तो फिर किसके मुकाबले के लॉन्च किया जा रहा? क्योंकि यूथ तो वही नहीं, देखें कि सबसे बड़ा मसला क्या है शरीफ खानदान के अंदर जो इस वक्त लड़ाई है। ठीक है, वो आर्जी तौर पर कभी वो मसलहत के तहत कोई बैक फुट पर चले जाते हैं, कभी फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, कभी मरियम साहब आगे आ जाती हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी हमजा के साथ वो खड़ी नजर आती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मरियम नवाज साहिबा कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि जो कभी भी उनके खानदान में से शहबाज शरीफ साहब और या उनके साहबजादे जो हैं हमजा शहबाज जो हैं वो आगे आए। आज भी जब सवाल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, तो इस बात को वो गोल कर गई, इस पर उन्होंने क्लियर बात नहीं की, और उसमें आ जाकर बात वही करते हैं ये सारे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं ताहियात नाअहल। बड़ी कोशिशें की मीडिया पे एक बयानिया भी बनाने की कि जी ये ताहियात नाअहली खत्म होनी चाहिए, ये ताहियात नाअहली खत्म होती ना नजर आ रही है, और हो भी कैसे सकती है? इसमें आइन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा कम अज कम अगला जो इलेक्शन है उसमें तो सामने आ नहीं सकती, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो है वो अगले इलेक्शन में तो वो है ही नहीं, क्वालिफिकेशन पे पूरा नहीं उतरती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जाहिर है उन्होंने अब अपनी अगली सियासी पौध जो है वो सियासत में उतारनी है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि बड़ा राइट टाइम था कि जुनैद सफदर साहब जो इस वक्त मरकज़े निगाह थे, और बड़ा सॉफ्ट इमेज उनका पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तान की सोसाइटी में बड़ा सॉफ्ट इमेज गया है, एक लविंग इमेज, एक लविंग इमेज गया है, और इस इमेज के साथ उनकी जो एंट्री जो है नजर आ रही है अब आने वाले दिनों में वो अब नजर आते रहेंगे। ऐसे लग रहा है कि वो नजर आते रहेंगे, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती रहेंगी। ठीक है, और इसी लॉन्च वाले से शरीफ खानदान की चूंकि तीसरी नस्ल की सियासत में एंट्री हो चुकी है, इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा साद रफीक साहब क्या फरमा रहे थे 2017 में, जरा वो सुने। नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, अपने सीने पे ले लिया सारा कुछ, और मिलेगा क्या? एक शरीफ चला गया, दूसरा शरीफ आ रहा है, दूसरे को भेजोगे तीसरा शरीफ लाएंगे,
तीसरे को भेजोगे, चौथा शरीफ लेके आएंगे। हम मरूसी सियासत के हामी नहीं है, आजाद सियासी कारकुन है।